हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइला में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अर्थात आज हम लोग उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखेंगे। तो जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्नेल में एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी होता है और एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी होता है, यानी कि वह पानी के अंदर भी रिस्पायर कर लेता है और जमीन पर यानी कि स्थल भाग पर भी जो है वह आसानी से रिस्पायर कर लेता है। तो इसके लिए उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए, जो रिस्पिरेशन में उसको मदद करते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिस्पिरेशन जो है वह यानी कि एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी करता है और एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी करता है। तो एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन करने के लिए जब वो पानी में रहता है तो उसके लिए जो उसके पास ऑर्गन होता है वह होता है टिनेडियम। टिनेडियम को हम लोग जो है गिल्स भी कहते हैं, ये गिल्स भी इसको कहा जाता है। तो ये गिल्स हो गया। तो इसके एक्वेटिक रिस्पिरेशन करने के लिए इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है टिनेडियम अर्थात गिल्स। दूसरा, अगर वह एरियल में रिस्पिरेशन करता है अर्थात वह जमीन पर रहता है तो उस समय इसके लिए जो है सो रिस्पिरेशन करने के लिए इसके पास जो ऑर्गन होता है वह होता है पल्मोनरी सेट, यानी कि यह एक तरह से लंग्स का काम करता है, एक फेफड़े की तरह काम करता है। उसके बाद ये दोनों महत्वपूर्ण ऑर्गन हो गए, एक्वेटिक के लिए टिनेडियम और एरियल के लिए पल्मोनरी सेट। उसके बाद म्यूचुअल लोब्स पाया जाता है। तो ये जो म्यूचुअल लोब्स होता है ये एसेसरी ऑर्गन होता है, यानी कि यह हेल्प करता है, ये सहायक करता है, ये सहायता करता है। तो ये म्यूचुअल लोब्स जो होता है वह एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन में भी मदद करता है और एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन में भी मदद करता है। अब हम लोग इस दोनों मोड ऑफ रिस्पिरेशन को हम लोग बारी बारी डायग्राम के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पाइला स्नेल है इसमें एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन के लिए जो इसके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे हम लोग टिनेडियम कहते हैं या गिल्स कहते हैं। तो ये टिनेडियम जो होता है इसके द्वारा यह एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन करता है। उसके अलावा इसके पास हेड के दोनों तरफ दो म्यूचुअल लोब्स होते हैं और ये दोनों म्यूचुअल लोब्स जो होता है ये एसेसरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि यह इसको हेल्प करता है, जो कि एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन में भी उसको हेल्प करेगा और एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले टिनेडियल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो टिनेडियल जो होता है जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं, यह एक मोनोपेक्टिनेट गिल होता है और यह बिल्कुल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंघे के जैसा होता है। यह ब्रांचियल चेंबर के राइट साइड में आपको जो है देखने को मिलेगा। इसमें एक लॉन्ग एक्सिस होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लॉन्ग एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग टिनेडियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो टिनेडियल एक्सिस जो होता है, ये जो एक्सिस है ये मेंटल वॉल से, जो इसके बगल में वॉल मेंटल होता है, उस मेंटल वॉल से ये अटैच रहता है, मेंटल वॉल से ये जुड़ा हुआ रहता है। जिसके कारण से चूंकि मेंटल वॉल से ये अटैच रहता है इसलिए इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसमें आकर जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि यह जो है ब्लड को ट्रांसवर्स करने में हेल्प करता है। तो चूंकि टिनेडियल एक्सिस जो होता है वह ब्लड को ट्रांसवर्स करता है, तो ट्रांसवर्स करता है तो इसके लिए इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होता है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर हमने इसको बनाया है, तो ये जो दो ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है एफरेंट ब्लड वेसल्स और दूसरा होता है इफरेंट ब्लड वेसल्स। तो एफरेंट ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि एफरेंट ब्लड वेसल्स जो है जो पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक लेकर आना। पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ब्लड को एफरेंट ब्लड वेसल्स जो है गिल्स तक लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और इफरेंट ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ जब गिल्स तक ले गया तो गिल्स में डिफ्यूजन होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल कर लिया जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इफरेंट ब्लड वेसल्स क्या करता है कि गिल्स से और हार्ट तक पहुंचाता है और हार्ट से जो है ये पूरे शरीर में चला जाता है। तो एक्सिस में बहुत सारे जो है
लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लीफ लाइक यानी कि पेड़ के पत्तियों के जैसी संरचना जो ट्रायंगुलर शेप में होता है वैसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है सो टिनेडियल एक्सिस है और टिनेडियल एक्सिस में बहुत सारे जो है सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टिनेडियल लैमली। ये जो है सो क्या है, टिनेडियल लैमली है। तो ये जो टिनेडियल लैमली होता है ये जो टिनेडियल एक्सिस है, तो टिनेडियल लैमली का जो बेस होता है वह टिनेडियल एक्सिस से जुड़ा हुआ रहता है। ये टिनेडियल एक्सिस के साथ क्या है, इसका बेस इसके साथ अटैच होता है। जबकि दूसरा सिरा जो होता है इसका, ये फ्री वाला जो सिरा है, ये जो है सो ब्रांचियल चेंबर में लटका हुआ रहता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो टिनेडियल एक्सिस होता है ये ब्रांचियल चेंबर के अंदर होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये ब्रांचियल चेंबर है। तो इस ब्रांचियल चेंबर के अंदर जो इसके बाहर मेंटल होता है, तो यहां पर जो है सो ये टिनेडियल एक्सिस है जो कि मेंटल से अटैच है। मेंटल, इस पूरे चेंबर को हम लोग ब्रांचियल चेंबर बोलेंगे। और इसमें जो है ये ऐसे झालर की तरह लटका हुआ रहता है इसके अंदर में, है ना। इसके अंदर में ये झालर की तरह लटका हुआ रहता है। तो ये जो झालर की तरह लटका हुआ है इसको हम लोग ये टिनेडियल लैमली हो गया और ये जो है सो टिनेडियल एक्सिस हो गया, टिनेडियल एक्सिस। तो इस तरह से ये इसके अंदर में लटका हुआ रहता है। दोनों फ्री साइड जो होता है, दोनों फ्री साइड, अब देखिए जिसमें से हमने एक टिनेडियल लैमली को यहां पर हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये तो इस तरह से जो है सो जो कंघे में जो उसका जो पॉइंट सब निकला हुआ रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका रहता है। इसमें से एक को हमने फिर यहाँ पर जो है सो जूम किया है। तो ये जो इसका साइड जो होता है इसमें एक तरफ आपको एफरेंट ब्लड वेसल्स है और दूसरी तरफ इफरेंट ब्लड वेसल्स है। तो इसका जो दोनों फ्री साइड होता है, दोनों फ्री साइड का मतलब कि जैसे ये टिनेडियल लैमली है तो इसका फ्री साइड ये हो गया, इसका फ्री साइड ये हो गया, इसका फ्री साइड ये हो गया, इसका ये हो गया। तो ऊपर वाला नीचे वाला जो फ्री साइड है ये इसको हम लोग फ्री साइड बोलते हैं। तो इस फ्री साइड को जो एक दोनों इक्वल नहीं होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला होता है वह जो है सो एफरेंट ब्लड वेसल से अटैच रहता है। ये जो है सो क्या है, ये वाला साइड जो है सो क्या है, एफरेंट ब्लड वेसल से अटैच है। तो ये एफरेंट ब्लड वेसल से क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करता है। तो इसलिए इसका जो नाम पड़ गया, इस साइड का जो नाम पड़ गया वह एफरेंट साइड पड़ गया, और दूसरा जो है वह इफरेंट ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसका नाम जो हो गया वह इफरेंट साइड हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एफरेंट ब्लड वेसल्स है और ये जो है सो इफरेंट ब्लड वेसल्स है। तो ये वाला एफरेंट साइड हो गया और नीचे वाला इफरेंट साइड हो गया। जो साइड एफरेंट से जुड़ा हुआ है ब्लड वेसल से वह एफरेंट साइड हो गया और जो इफरेंट से जुड़ा हुआ है इफरेंट साइड हो गया। उसके अलावा इसके जो सरफेस होते हैं, जो पोस्टीरियर और एंटीरियर सरफेस होते हैं, तो उसके ट्रांसवर्स जो सरफेस होते हैं लैमली के, उसके ऊपर बहुत सारे आपको जो है ट्रांसवर्स पिलेट्स यानी कि जिसको रिजेस कहा जाता है वह पिलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है सो ये ट्रांसवर्स पिलेट्स है ना, जो इसके सतह पर आपको बाहर से भी और भीतर से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस जो पिलेट्स जो होता है, जो ट्रांसवर्स पिलेट्स होता है, इसमें बहुत सारे जो है ये ब्लड वेसल, जो मेन ब्लड वेसल है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज इसके अंदर जो है सो कंसिस्ट होते हैं। बहुत सारे ब्रांचेज इससे अटैच होते हैं, ब्रांचेज इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसा कि इस कारण से इसका ब्लड का जो मूवमेंट होता है, इसी जो है ब्रांचेज जो ब्लड वेसल्स से ब्रांचेज ब्लड वेसल्स है, इससे जो है सो ऊपर से नीचे की ओर इसका ब्लड का फ्लोएशन होता है। देखिए ये एफरेंट ब्लड वेसल्स है, ये इफरेंट है। तो यहाँ से इस ब्लड का, इसके अंदर जो इसके ब्रांचेज होते हैं, यहाँ से ब्लड इसके द्वारा एफरेंट से इफरेंट में आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो इस तरह से इसका फ्लोएशन होता है। उसके अलावा ये जो टिनेडियल लैमली होता है, सभी टिनेडियल लैमली का साइज जो होता है, लंबाई जो होता है, वह एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें आपको बीच में जो है, बीच में इसकी लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की तरफ दोनों जो है सो किनारे की तरफ आप जाएंगे तो इसकी जो है लंबाई जो है सो छोटी होती चली जाती है।
और ऊपर भी जाने पर और नीचे, यानी कि बीच में इसकी लंबाई अधिक होती है और जैसे जैसे आप आगे या पीछे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इसकी लंबाई कम होते चली जाती है। तो अब हम लोग इसके लैमली जो होता है, इसके लैमली के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हिस्टोलॉजिकली अगर देखें, यानी कि इसके टीएस को अगर देखें, तो आपको ऐसा देखने से प्रतीत होगा कि प्रत्येक लैमली जो होता है ये दो लेयर से बना हुआ होता है और दोनों लेयर के बीच में खाली स्पेस होता है। ये जो खाली जगह है, तो इस खाली जगह को हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो इस दोनों लेयर के बीच में जो खाली जगह है इसको हम लोग कैविटी बोलेंगे। उसके बाद इसके सरफेस पर आपको कहीं कहीं पर सिलिया देखने को मिलेंगे। सिलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग सिलिया बोलेंगे। तो कहीं कहीं पर सिलिया देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पर सिलिया आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहां पर जिस जगह पर सिलिया आपको देखने को मिलेंगे तो वहां का जो सेल होगा वह जो है सो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहलाएगा, और जहां पर सिलिया नहीं मौजूद होगा वह नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहलाएगा। उसके बाद ये सभी जगह ये कैविटी मौजूद नहीं होता है, कहीं कहीं पर कैविटी नहीं होता है, वह दोनों जो है सो दोनों लेयर आपस में अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो अटैच होता है तो वह कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है सो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद ये मसल्स फाइबर हो गए, उसके अलावा ये पैलियल एपिथेलियल हो गया। तो ये जो है सो क्या होता है कि टिनेडियल जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो लैमली है तो लैमली का बेस जो होता है ये टिनेडियल एक्सिस से जुड़ा हुआ रहता है और टिनेडियल एक्सिस जो है वह मेंटल से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मेंटल और टिनेडियल एक्सिस दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है कि अटैच हो रहा है। तो अब हम लोग स्नेल के अंदर जो एक्वेटिक रिस्पिरेशन होता है तो उस रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसको हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्नेल जो है वह एक्वेटिक रिस्पिरेशन भी करता है और एरियल रिस्पिरेशन भी करता है। तो जब स्नेल पानी के अंदर रहता है, तो जब पानी के अंदर रहता है तो उसका मोड ऑफ जो रिस्पिरेशन होता है वह एक्वेटिक एक्टिव रहता है। तो इस समय यह सबसे पहले क्या करता है कि अपने पानी के अंदर जब उसको रिस्पिरेशन करना रहता है तो सबसे पहले ये अपने पूरे बॉडी को एक्सपेंड कर देता है। पूरे बॉडी को एक्सपेंड करने का मतलब ये हो गया कि वो अपने हेड और फुट सबको शरीर से बाहर पानी के अंदर निकाल देता है और फैला देता है। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि दो म्यूचुअल लोब पाया जाता है, ये लेफ्ट म्यूचुअल लोब है और ये राइट म्यूचुअल लोब है। इसको ऐसे समझिएगा, है ना। तो ये जो है सो लेफ्ट और राइट म्यूचुअल लोब है। तो लेफ्ट म्यूचुअल लोब से क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर का जो करंट होता है, ये दोनों जो है सो एक चैनल की तरह काम करता है। तो जैसे ही वाटर को जो इन करने का जो रास्ता होता है वह लेफ्ट म्यूचुअल लोब होता है, यानी लेफ्ट म्यूचुअल लोब के द्वारा पानी इसके अंदर आएगा। यहाँ पर जो है सो जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर एक ऑस्फ्रेडियम होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑस्फ्रेडियम का क्या काम है कि यह पानी को चेक करता है। अगर वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड होता है तो यह जो है म्यूचुअल लोब को बंद कर देता है और वाटर को अंदर रिसीव नहीं होने देता है, अंदर आने नहीं देता है। लेकिन अगर वाटर पोल्यूटेड नहीं है, दूषित पानी नहीं है, गंदा पानी नहीं है, तो फिर जो है यह इसको पानी को अंदर आने देगा। उसके बाद यहाँ से ये पानी आ जाएगा कहाँ, पल्मोनरी चेंबर में। पल्मोनरी चेंबर में आप देखिए यहाँ पर जो है क्या है, टिनेडियम है। तो टिनेडियम जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं, जिसका अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर आपने देखा, तो ये जो है टिनेडियम क्या करेगा, यहाँ पर जो है सो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है और इसके द्वारा गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से पूरे बॉडी से जो पहुंचा हुआ रहता है तो उस दोनों का डिफ्यूजन होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर वाटर के अंदर वो रिलीज करेगा और वाटर के अंदर जो फ्रेश ऑक्सीजन होगा उसको यह क्या करेगा, यहाँ पर रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद ये फिर वाटर जो है वह राइट म्यूचुअल लोब से बाहर इसको निकाल दिया जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें इस वाटर करंट को, जो इसमें वाटर का करंट है, जो वाटर का जो मूवमेंट है वह कंटिन्यू बना हुआ रहे, इसके लिए स्नेल क्या करता है, तो इसके लिए यह क्या करेगा कि अपने बॉडी को यह लगातार बार बार फैलाता और सिकुड़ता है। यानी कि बॉडी को यह फैलाएगा और सिकुड़ेगा।
इससे क्या होगा कि वाटर का करंट जो है इसके अंदर मूवमेंट जो है सो बना हुआ रहेगा, यानी कि फैलाने और सिकुड़ने में का मतलब ये हो जाता है कि यह अपने पैर और हेड को जो सेल होता है, जो कवच होता है, उससे बाहर और अंदर निकालता है और बाहर की तरफ निकालता है, फिर अंदर सिकोड़ लेता है। दूसरा चीज ये होता है कि आपने देखा कि टिनेडियम में जो लैमली होता है, उस लैमली पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे सिलिया हम लोग कहते हैं। तो ये सिलिया जो है बीटिंग करता है, यानी कि मूव करता है, एक पतवार की तरह हिलते रहता है। तो ये बीटिंग जब करता है तो इससे पानी जो है सो वाटर का जो है सो करंट फास्ट हो जाता है। तो ये दोनों काम जो होता है ये वाटर के मूवमेंट को, वाटर के करंट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये दोनों एक्टिविटी स्नेल पानी के अंदर करते रहता है।